जी तो मदीने में बारिश हो रही है और अभी इफ्तार में थोड़ा सा टाइम रह गया है, तो मस्जिद नबी के बिल्कुल सामने पहुंच गया हूँ। शाजिब भाई यहाँ आनके यकीन करें, कोई फिक्रात नहीं है। बिल्कुल यकीन करें, बल्ला बल्ला बिल्कुल ऐसे ही, किसी किस्म की कोई टेंशन नहीं, कोई किसी की याद नहीं, सिर्फ अल्लाह अल्लाह का महबूब। बिल्कुल ऐसे ही है। अस्सलाम वालेकुम। इस वक्त मैं मौजूद हूँ मदीना मस्जिद नबवी में और इंशाल्लाह आज का प्रोग्राम है अफ्तारी का मस्जिद नबवी में। तो आपको दिखाते हैं यहाँ पर मस्जिद नबवी के कुछ मनाज़िर और साथ ही साथ मस्जिद नबवी में अफ्तारी, और दिखाते हैं कि यहाँ अफ्तारी कैसे होती है और इस साल ये अफ्तारी में क्या सर्व कर रहे हैं। जी तो अफ्तारी में थोड़ा वक्त है तो मैं सोचा मस्जिद क़िबलतैन की ज़ियारत करते हैं और आपको भी दिखाते हैं मस्जिद क़िबलतैन। जी मस्जिद क़िबलतैन मतलब दो क़िबलों वाली मस्जिद। तो ये वही मस्जिद है जहाँ पर वही नाजिल हुई कि क़िबला अल-कुद्स से मस्जिद अक्सा से काबा की तरफ बदला जाए। तो ये वाहिद मस्जिद है दुनिया में जहाँ पर दो मेहराब हैं। तो चलें इसका विज़िट करते हैं और मज़ीद इसके बारे में आपको बताते हैं। असल मस्जिद 637 ईस्वी में तामीर हुई और ये मेंबर जो कि काबा को पॉइंट करता है और इसके टोटली अपोजिट डायरेक्शन में देखा जाए तो वहाँ पर ऊपर एक अलामती मेंबर है जो मैं उंगली पॉइंट कर रहा हूँ, ये मस्जिद अक्सा की तरफ इसकी डायरेक्शन है। और 1987 में किंग फहद के दौर में इस मस्जिद को डिमोलिश करके दोबारा से इस हाल में तामीर किया गया। तो ये 1987 में बनाई गई मस्जिद की ये बिल्डिंग है। इस मस्जिद के बारे में डिटेल वीडियो इंशाल्लाह मैं बाद में अपलोड करूँगा, उसमें सारा ये किस्सा बताऊँगा। यहाँ भी अफ्तारी के दस्तरखान लगे हुए, लेकिन मैंने अफ्तारी मस्जिद नबी में, तो चलते हैं टैक्सी लेते हैं। तो अभी हम वापस आ रहे हैं मस्जिद नबी में अफ्तार के लिए। तो उम्मीद है टाइमली पहुँच जाऊँगा। बारिश शुरू हो गई है और ओपन जो अफ्तार की जगह है वहाँ पर ही बैठना पड़ेगा बारिश में। तो देखते हैं, इट्स अ पार्ट ऑफ इट। जी तो मदीने में बारिश हो रही है और अभी इफ्तार में थोड़ा सा टाइम रह गया है, तो मस्जिद नबी के बिल्कुल सामने पहुंच गया हूँ और बहुत प्यारा मौसम है। लेकिन थोड़ा सा मसला ये है कि अब बैठेंगे कहाँ, तो रश तो बहुत ज़्यादा लग रहा है और मैं लेट भी बहुत हो गया हूँ। तो चले अंदर चल के देखते हैं, मेरे पास कुछ तो है। तो ये है ख़वातीन का सारा एरिया। अब जगह ढूंढनी है कि मर्द कहाँ बैठते हैं, कोई दस्तरखान मिल जाए तो ज़रा अच्छा लगता है वहाँ पे सभी के साथ बैठकर। बाकी इफ्तार तो हो ही जाएगी। जी तो मदीने में बारिश हो रही है और अभी इफ्तार में थोड़ा सा टाइम रह गया है, तो मस्जिद नबी के बिल्कुल सामने पहुँच गया हूँ और बहुत प्यारा मौसम है। लेकिन थोड़ा सा मसला ये है कि अब बैठेंगे कहाँ, तो रश तो बहुत ज़्यादा लग रहा है और मैं लेट भी बहुत हो गया हूँ। तो चले अंदर चल के देखते हैं, मेरे पास कुछ तो है। तो देखें जी बारिश में यहाँ पर क्या हालात हैं। बारिश में मदीना देखें आप। नहीं बोले ये माँ चलते जा रहे हैं, अफ्तारी खुद ही मिलती जा रही है। हेलो जी तो अफ्तार तो मिल गई, अब तो जगह ढूंढनी है। जगह जगह लोग अफ्तार डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, तो अफ्तार का यहाँ पे मसला नहीं। तो ये है ख़वातीन का सारा एरिया। अब जगह ढूंढनी है कि मर्द कहाँ बैठते हैं, कोई दस्तरखान मिल जाए तो ज़रा अच्छा लगता है वहाँ पे सभी के साथ बैठकर। बाकी इफ्तार तो हो ही जाएगी।
तो शोर आपको सुनाई दे रहा होगा, बहुत ज़्यादा वाइब्रेंट इन्वायरमेंट है इस टाइम और बहुत ज़्यादा रश भी है। और बिजली चमकती देख रहे हैं आप, बिल्कुल सावन की बारिश की तरह थी, बारिश एकदम से स्टार्ट हुई। और अब मैं आऊँ देखिए मस्जिद के अंदर जाने देते हैं कि नहीं। लेट्स सी। लोग तो कहवा वगैरह भी बना के लाए हैं, नमाज के बाद ये कहवा डिस्ट्रीब्यूट होता है। और चलते हैं, अब करीब ही है जगह, नहीं तो बाहर कहीं ना कहीं बैठ के अफ्तारी करेंगे। जगह जगह लोग खजूरें अफ्तारी डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, जगह जगह। और ये दरवाज़ा तो बंद है, यहाँ से दाखिल हो रहे हैं। हाँ जी, दाखिल हो रहे हैं, ज़बरदस्त। तो अंदर देखते हैं जगह भी है कि नहीं। दाखिला तो मिल ही रहा है, लेकिन बात असल जगह की है बैठने की। शायद ये ऊपर को रास्ता जाता है, तो चलते हैं, देखते हैं आगे क्या है। हाँ, ये ऊपर को रास्ता, ऊपर ओपन थे ना। तो मैं देखता हूँ कि अगर ट्राई करते हैं, अगर इधर से जगह मिल जाए अंदर जाने की मस्जिद के अंदर, नहीं तो फिर छत पे बैठेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही खूबसूरत मौसम है। और देखिए जी, बारिश है और साथ ही साथ धूप निकली हुई है, खूबसूरत मौसम है। तो छत पे चलते हैं, बारिश को मजा। लोग नीचे आ रहे हैं क्योंकि खुले में जगह है, लेकिन मैं तो ट्राई करता हूँ खुले में ही बैठेंगे, बारिश में मज़ा लेंगे। यहाँ पर लोगों ने सीढ़ियों पर भी जगह ले ली है, लेकिन शायद इन लोगों ने रोज़ यहाँ होना होता है, तो मैं तो पहली बार बारिश देख रहा हूँ। तो एक्साइटमेंट मेरी अलग है, बाकी ऊपर क्या माहौल है अभी पता चल जाता है। ये जी ऊपर, और ये अफ्तारी के बॉक्सेस इनके भीगे। ओहो, यहाँ पर अंदर लोग बैठे हैं, लेकिन तो खूबसूरत देखें जी, रेनबो बनी है। तो ये शायद ऊपर ना आता तो देखने को ना मिलता, क्योंकि छतरियाँ बंद हैं, खुली हैं एक्चुअली सारी, तो ये खूबसूरत नज़ारा देखने को ना मिलता। देख रहे हैं कि पानी है बहुत ज़्यादा नीचे, फर्श पे बैठने की जगह नहीं है। तो जिन लोगों के पास जाए नमाज है वो तो जाए नमाज पे बैठे हैं, वैसे हर जगह पानी ही पानी। तो मुझे समझ नहीं आ रही कहाँ बैठ के अफ्तारी करूँ, लेकिन मैं तो वैसे व्यू इंजॉय कर रहा हूँ। खूबसूरत व्यू, बहुत ज़्यादा स्लिपरी भी है, ऑलमोस्ट गिरने वाला था। जो लोग टाइमली आ गए थे उनको बरामदे में जगह मिल गई।
तो बड़ी मुश्किल से यहाँ मैं स्क्वीज़ इन हूँ। ऊपर थोड़ा सा शेल्टर है, हल्की हल्की से फुहार पड़ रही है, बट बेटर दैन नथिंग। तो इंशाल्लाह इधर बैठ के अफ्तारी करते हैं। यहाँ पर लोग अपनी अपनी अफ्तार लेके तैयारी में हैं और बस तकरीबन 5 से 7 मिनट में अफ्तारी होने वाली है। तो मैं दिखाता हूँ, मेरा ख्याल है स्टैंडर्ड पैकेज है हमेशा की तरह। खजूरें, दही और पानी और चम्मच, वाइप्स और तुक्का ये ज़रूरी है, इसके बगैर कोई अफ्तारी नहीं है। और मेरे पास बन भी था, किसी ने दिया था, तो आई गॉट अ फुल कॉम्बो। ओह या एक चीज़ मेरे पास और भी है, वो है जी आज चॉकलेट मिल्क, हलीब। अब वेट करते हैं, थोड़ी दुआ करते हैं और इंशाल्लाह फिर अफ्तारी आपको बताते हैं। अफ्तारी प्रेप्स कर लें जी जल्दी से। दही ये लोग मिक्स करते हैं, मैं सॉलिड रखना पसंद करता हूँ। और खजूरें हैं जो कि आज डिफरेंट सी पैकिंग। देखिए ये चीज़ है जी, ये ज़रूरी है यहाँ पे हर अफ्तार में। इसमें तिल है और चाट मसाला टाइप है, स्वीट स्पाइसेस हैं, तीखा नहीं है। यस प्लीज़। जज़ाकल्लाह। ऑलरेडी टू मच, थैंक यू। जज़ाकल्लाह। ये भाई हैं अपनी अफ्तारी दिए जा रहे हैं। यू आर नॉट हैविंग एनीथिंग योरसेल्फ? No, I want to eat more. Okay. Chai? Okay. Okay, so after prayer? After prayer, I'm eating. Okay. So now you're just distributing, huh? Yeah. Okay. Yeah. Brother, he wants tea too. Jazakallah. Thank you. Jazakallah. I'm eating this. Yeah, that's just the healthiest one. Huh? Lemon and zabadi. That's it. Yeah, took. तो तारीख ख़त्म होगी, उम्मीद है रात को कुछ खाऊंगा तो फिर आपको के साथ शेयर करूंगा, और ऑफ कोर्स तरावी भी। तो थोड़ी देर बाद मिलते हैं। मैं अपने 2 कप चाय और क्या ख़त्म कर लूँ। और इस तरफ इंतहाई गहरा बादल है, और मैंने तो ये प्लास्टिक बिछाई है, यहाँ पे खड़े होकर नमाज़ पढ़ेंगे। तो जी अफ्तारी हो गई, अब मैं नीचे चलता हूँ, मेरा दिल कर रहा है बिरयानी खाने का। तो यहाँ सामने से बिरयानी मिलती है, तो चलते हैं बिरयानी खाते हैं। मौसम बहुत अच्छा है आज, और ये भाई साहब चाय पी रहे हैं, तो इनसे अस्सलाम वालेकुम भाईजान। वालेकुम सलाम। कैसे हैं जी? अल्हम्दुलिल्लाह। आपसे बात कर सकते हैं? बिल्कुल बिल्कुल हाजिर। कहाँ से आप? मैं पाकिस्तान से हूँ। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है शेख मंसूर। उम्रा के लिए आए हैं? उम्रे के लिए। माशाल्लाह माशाल्लाह। तो पहली बारिश है आज, आपको मदीना में कैसी लगी? बहुत ज़बरदस्त माशाल्लाह, बहुत रहमत बरस रही है माशाल्लाह। माशाल्लाह। आप खुद भी देख सकते हैं। हाँ जी, बहुत बहुत मज़ा आया। मैं तो ऊपर था, और क्या खूबसूरत ऊपर धनक नज़र आ रही थी। माशाल्लाह आसमान का रंग देखा आपने माशाल्लाह। हाँ जी माशाल्लाह। अल्लाह की तारीफ है, अल्लाह की तारीफ है। सरकार का रोज़ा है जी माशाल्लाह। अल्लाह पाक ने ज़िंदगी में ही जन्नत दिखा दी हमारे को। अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह पाक
मरने के बाद भी हमें जन्नत नसीब फरमाए। बाजी अल्लाह पाक तमाम मुसलमानों को ये तौफीक अता फरमाए और जिनके भी मसाइल हैं वो हल हों, सभी के लिए दुआ है। भाई बात ये है कि यहाँ आन के ना, जी आपका नाम क्या है? शाहजेब। शाहजेब, माशाल्लाह। शाहजेब भाई यहाँ आन के यकीन करें, कोई फिक्रात नहीं है। बिल्कुल यकीन करें, वल्लाह बिल्कुल ऐसे ही। किसी किस्म की कोई टेंशन नहीं, कोई किसी की याद नहीं, कि सिर्फ अल्लाह का महबूब। बिल्कुल ऐसे ही है। बस अब ये है कि अल्लाह हमसे राज़ी हो जाए और हमारा आना कबूल कर ले, बेशक, और बार बार हमें और आपको ये साथ नसीब फरमाए। बिल्कुल जी। मैं भी आ रहा था कायरो से। अच्छा। तो मैं थका हुआ था, पूरी रात सोया नहीं। अगले दिन मैं आया हूँ तो मैंने कहा सो जाऊंगा होटल में जाके, लेकिन रहा नहीं गया, इधर आ गया और पूरा दिन इधर ही गुजर गया और फिर पता भी नहीं चला कि दिन कैसा गुजरा, थकन भी नहीं। यहाँ से आने के बाद वापस जाने को दिल ही नहीं चाहता। ऐसा ही है, मतलब ऐसी बात होती है। बिल्कुल बिल्कुल। मैं तकरीबन रात को यहाँ से जाऊँगा अल्लाह के हुक्म से तरावी मुकम्मल करके, बेशक। फिर तरावी के बाद क़यामुल लैल के नफिल होते हैं, आपको पता है, तकरीबन 12:30 बजे शुरू होते हैं। बिल्कुल। और सवा दो बजे मुकम्मल हो जाते हैं वो। जी बिल्कुल, समझे ना। तो ये है कि अल्लाह पाक से ये है कि अल्लाह पाक हमारा कदम कदम पर हमें कामयाबी अता फरमाए और कबूल फरमाए। जी बेशक। हमारे आने का मकसद अल्लाह के रसूल की मोहब्बत हासिल करना, बिल्कुल, और अपनी आखिरत संवारना। आमीन। अल्लाह हर मुसलमान को तौफीक दे कि अपनी ज़िंदगी में यहाँ की ज़ियारत करे, बैतुल्लाह शरीफ का तवाफ़ करे, और अपने गुनाहों का कफ़ारा करे। आमीन आमीन। बहुत खुशी है जी। अल्लाह हाफ़िज़। बहुत मज़ा आया आपसे मिलके। जज़ाकल्लाह। तो गेट से निकलते ही जाएँ तो चंद फूड पॉइंट हैं सामने, और वहाँ पे खाना मतलब कह लें कि शवारमा और बिरयानी ऐसे रेडीमेड खाना मिलेगा। प्रॉपर रेस्टोरेंट तो आगे चल के हैं, थोड़ा दूर हैं। तो क्योंकि तरावी पढ़नी है इसलिए यहाँ से ही बिरयानी लेता हूँ। उनकी बिरयानी ठीक है, मज़े की है। तो चलते हैं, आपको भी दिखाते हैं। तो रास्ते में जाते जाते जो मैंने रश देखा तो मैंने सोचा आपको भी दिखाऊं कि कितना रश है इस टाइम। वहाँ पे डाइन इन इस तरह का तो मैं भी अपनी टेबल पकड़ता हूँ और ट्राई करते हैं इनकी बिरयानी। तो ये है जी कड़क वाले, और साथ ये ड्रिंक दे रहे हैं और बहुत ही छोटा सा रायता है। मेरे पास योगर्ट है, मैं वो इस्तेमाल करूँगा दुक्का के साथ। तो चेक करते हैं शक्ल से कैसी है। दिखने में तो ठीक है, देखिएगा। अब निकालता हूँ अपना योगर्ट जो मैंने रखा था। इफ्तारी के बाद ये रखा था, और थोड़ा मिक्स हो गया बैग में रह के। और जो मेन चीज़ है सुक्का, तो ये इसमें डालते हैं। ये बन गया रायता तकरीबन, और टाइम थोड़ा है, तरावी का करीब आ रहा है टाइम। तो स्पाइसी वाला सिर्फ चेक करते हैं। रायते से असल जायका नहीं आ रहा है। चेक करता हूँ खाली चावल। अच्छे हैं, यहाँ पे ऐसे ही मिल जाए तो बड़ी बात है। और अब ओह, एक्सीडेंट हो गया, रायता गिर गया, लेकिन कोई बात नहीं। और एक पीस आलू का भी है, ज़बरदस्त। जो चिकन बिरयानी है, मटन भी थी इनके पास, वो ख़त्म हो चुकी थी। 19 का ये ड्रिंक, ये रायता जो मुझसे गिर गया, और ये चावल 19 रियाल का, और 25 रियाल के बड़ा। अल्हम्दुलिल्लाह जी, मज़े की बिरयानी थी। ख़त्म हो गई, कचरा ट्रैश में फेंकते हैं, थोड़ी कोक है, फिर चलते हैं मस्जिद में। सही है।
तो जी बिरयानी भी हो गई और अफ्तारी आपने देखी बारिश में। आज माशाल्लाह बहुत प्यारा मौसम था। आज की वीडियो यहीं पे ख़त्म करते हैं। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। इसके बाद मैं जैसे रोज़ कर रहा हूँ तरावी की 1 से 2 रकात इसके बाद मैं ऐड करूँगा। और वीडियो देखने का शुक्रिया। चैनल पे नए हैं तो लाइक और सब्सक्राइब करें और कमेंट्स में बताइएगा कि कोई इम्प्रूवमेंट मैं कर सकता हूँ। तो इंशाल्लाह मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़। خلقكم من تراب ثم إذا أنتم بشر تنتشرون ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون ومن آياته خلق السماوات والأرض واختلاف ألسنتكم وألوانكم إن في ذلك لآيات للعالمين ومن آياته منامكم بالليل والنهار وابتغاؤكم من فضله إن في ذلك لآيات لقوم يسمعون ومن آياته يريكم البرق خوفا وطمعا وينزل من السماء فيحيي به الأرض بعد موتها إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون ومن آياته أن تقوم السماء والأرض بأمره ثم إذا دعاكم دعوة من الأرض إذا أنتم تخرجون وله من في السماوات والأرض كل له قانتون وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه وله المثل الأعلى في السماوات والأرض وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه وله المثل الأعلى في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم ضرب لكم مثلا من أنفسكم هل لكم مما ملكت أيمانكم من شركاء فيما رزقناكم فأنتم فيه سواء تخافونهم كخيفتكم أنفسكم كذلك نفصل الآيات لقوم يعقلون بل اتبع الذين ظلموا أهواءهم بغير علم فمن يهدي من أضل الله وما لهم من ناصرين فأقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون منيبين إليه واتقوا وأقيموا الصلاة ولا تكونوا من المشركين من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا
الله أكبر الله